हेलो एंड वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। जैसे कि आपको पता होगा CSAS पोर्टल 14 जून को लॉन्च हो चुका है, तो आई होप आपने जाके रजिस्टर कर लिया हो अगर आप DU एस्पिरेंट हो, बिकॉज इस साल DU में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ CSAS के थ्रू होने वाला है और कोई विंडो नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने CUET का फॉर्म भरते हुए DU एज अ प्रेफरेंस नहीं डाला था तो आप तब भी CSAS पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, तो जल्दी से जाके रजिस्टर कर लो। देखो, जो रजिस्ट्रेशन है वो तो फर्स्ट फेज है CSAS पोर्टल का। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका सेकेंड फेज स्टार्ट होगा। सेकेंड फेज में क्या है? सेकेंड फेज में है आपका प्रेफरेंस फिलिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रेफरेंस फिलिंग में क्या करना है। और प्रेफरेंस फिलिंग आपका कब स्टार्ट होगा, पहले वो भी क्लियर कर देते हैं। वो तभी स्टार्ट होगा जब आपका CUET का रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए देखें आपको कैसे फिल करना है अपना प्रेफरेंस। Candidate must give his or her preference for programs plus colleges for every UG program. आप हर एक UG प्रोग्राम के लिए एक प्रेफरेंस दोगे और प्रेफरेंस फिल करने के लिए आपको क्या करना है, चलिए देखें। With University of Delhi offering 78 UG programs and 198 BA program combinations in 68 colleges, candidates may choose as many programs as he or she wishes, subject to meeting the eligibility क्राइटेरिया। तो ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि 78 UG प्रोग्राम्स हैं, 198 BA प्रोग्राम कॉम्बिनेशंस हैं 68 कॉलेजेस में, और आपको जितने में भी अप्लाई करना है आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप उसके लिए एलिजिबल हो। तो एलिजिबिलिटी क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। एलिजिबिलिटी ये है, जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे हिस्ट्री ऑनर्स करना है, अगर मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, ठीक है। प्रोवाइडेड मेरे पास करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं तभी मैं हिस्ट्री ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलिए आगे देखते हैं। द कैंडिडेट मस्ट टेक अटमोस्ट केयर व्हाइल सिलेक्टिंग द प्रोग्राम्स प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशंस। आपको बहुत ध्यान से फिल इन करना है बिकॉज ये बहुत क्रूशल है। इसी के बेसिस पे आपका DU में एडमिशन होगा, तो बहुत ध्यान से आपको अपना प्रेफरेंस फिल करना है, अपने कॉम्बिनेशंस एकदम सोच समझ के फिल करना, ठीक है। It is in the interest of the candidate to choose as many programs as he or she wishes to join, provided he or she fulfills the program specific eligibility of the selected programs। जो मैं आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ हिस्ट्री ऑनर्स का। अच्छे से एक बार चेक कर लेना आप एलिजिबल हो या नहीं हो, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, नहीं हो पाएगा, आपका इनवैलिड हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद इधर एक एडवाइस भी दी हुई है, एडिशन और डिलीशन ऑफ प्रेफरेंसेज विल नॉट बी अलाउड आफ्टर द क्लोजर ऑफ द प्रेफरेंस फिलिंग। देखो, एक बार जब आप अपनी प्रेफरेंस फिल करके सबमिट कर दोगे, उसके बाद आप कोई भी अपनी प्रेफरेंस ऐड या डिलीट नहीं कर पाओगे, वो सबमिट हो जाएंगी, फिर वो फाइनलाइज हो जाएगा। तो इसीलिए वो बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं कि आपको बहुत ध्यान से फिल इन करना है सब, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। द कैंडिडेट मस्ट कन्फर्म द प्रोग्राम स्पेसिफिक CUET स्कोर फॉर ऑल द प्रोग्राम सिलेक्टेड बाय हिम और हर इफ एलिजिबल। आप एक बार, जैसे मैंने बोला, आपके रिजल्ट आने के बाद ये फेज स्टार्ट होगा, तो आप एक बार देख लेना आपका स्कोर क्या आया है। उसी बेसिस पे उसी बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी होगी, उसी बेसिस पे आप एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो एक बार ध्यान से आप देख लेना। द कैंडिडेट कैन चूज मल्टीपल प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको जितने में अप्लाई करना है आप कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रोवाइडेड आप एलिजिबल हो। फिर उसके बाद एक और एडवाइस है यहाँ पे, डू रेफर टू द फी स्ट्रक्चर, लोकेशन ऑफ द कॉलेज एंड अदर कॉलेज रिलेटेड फैसिलिटीज, फॉर एग्जांपल हॉस्टल अवेलेबिलिटी व्हाइल गिविंग द प्रेफरेंसेस। इधर ये क्या कह रहे हैं कि देखो, जब आप अपना प्रेफरेंस फिल इन करोगे तो इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना। फी स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लोकेशन की आपको लोकेशन ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है, उसके बाद आपके अदर हो गए जैसे फैसिलिटीज़ होते हैं, जैसे हॉस्टल अवेलेबिलिटी, वरना आपका अगर आप आउट स्टेशन होगे तो आपको अकोमोडेशन प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आप ढंग से देखोगे नहीं क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं जो भी आप कॉलेजेस फिल कर रहे हो उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद इधर ये लिखा हुआ है, इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट टू फिल द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस। ये कह रहे हैं कि देखो, आप जितनी ज़्यादा प्रेफरेंसेस फिल इन करोगे उतना बेटर होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रेफरेंसेस होंगे आपके एडमिशन के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। कि देखो, फॉर इंस्टेंस अगर मेरी 10th प्रेफरेंस में नहीं हुआ तो एटलीस्ट मे बी चांसेस है कि मेरी 11th प्रेफरेंस में मेरा एडमिशन हो जाए। बट अगर मैं भरूंगी 10 प्रेफरेंसेस तो क्या चांसेस है उसके बाद मुझे एडमिशन मिले? नहीं मिलेगा, बिकॉज अब मेरा जो लास्ट कॉलेज मैंने फिल इन करा मैं उसके लिए भी एलिजिबल नहीं हूँ, मेरे मार्क्स नहीं आए हैं उतने, तो फिर देखो एडमिशन के चांसेस
कम होते जाएंगे, तो जितनी प्रेफरेंस फिल कर सकते हो कर देना। तो चलो आगे देखते हैं। The candidate must confirm the order of preferences for the program plus college combinations by clicking on submit on or before the last day of preference filling। एक बार ढंग से देख लेना कि आपने क्या फिल इन करा है, क्या ऑर्डर है उसका, और फिर उसी के बाद आप सबमिट करना लास्ट डे पे, या उससे पहले भी कर सकते हो, लेकिन अच्छे से टाइम लेके सोच समझ के सबमिट करना, ठीक है। फिर इधर एक और एडवाइस दी गई है, कैंडिडेट्स मस्ट नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट ऑफ प्रेफरेंस फिलिंग। जैसे मैंने बोला, बहुत अच्छे से आपको सोच समझ के करना है, बट इतना भी नहीं कि आप लास्ट डे तक वेट कर रहे हो कि मैं अभी फिल करूंगा या करूंगी अपनी प्रेफरेंसेस। अच्छे से सोच समझ के टाइमली फिल इन कर देना। हाँ, अगर एंड में कुछ चेंज करना है तो डेडलाइन से पहले ही चेंज करना, क्योंकि डेडलाइन के बाद जैसे मैंने आपको बताया आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो एक बार अच्छे से फिल इन कर लेना और लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना। चलो फिर उसके बाद बिफोर सबमिटिंग द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेज इज एज पर हिज और हर चॉइस। एक बार मैंने जैसे बोला, अच्छे से रिवाइज करना, चेक करना आपकी जो चॉइस है वही आपने फिल इन करी है या नहीं करी है। एडिटिंग the program plus college combination preference list after the deadline for the preference filling will not be allowed। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, आप बाद में कुछ एडिट नहीं कर पाओगे, तो अच्छे से फर्स्ट गो में ही ढंग से फिल करना, बिकॉज ऑब्वियसली आपका फ्यूचर डिपेंडेंट है इस पर। आपको जिस कॉलेज में जाना है, आपको अपना ड्रीम कॉलेज ऑब्वियसली चाहिए, तो सोच समझ के फिल इन करना। फिर उसके बाद देखो, द कैंडिडेट कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ हिज और हर प्रेफरेंसेज और ऐड और डिलीट एनी मोर प्रोग्राम्स और कॉलेजेस आफ्टर दी डेडलाइन ऑफ प्रेफरेंस फिलिंग। देखो, जब डेडलाइन खत्म हो जाएगा उसके बाद आप कुछ ऐड नहीं कर पाओगे, कुछ डिलीट नहीं कर पाओगे, कुछ प्रेफरेंस ऊपर नीचे नहीं कर पाओगे। देखो, सबसे कॉमन मिस्टेक ये करते हैं बच्चे कि मतलब उन्होंने जैसे फर्स्ट पे हिंदू डाल दिया और सेकंड पे उनका स्टीफेंस है। अब देखो, सबको पता है स्टीफेंस बेस्ट है इंग्लिश के लिए, बट अब देखो अगर आप स्टीफेंस के लिए भी एलिजिबल हो गए ना, तो वो आपको हिंदू दे देंगे बिकॉज आपने फर्स्ट पे हिंदू डाल दिया था। तो सोच समझ के अपनी प्रेफरेंस का ऑर्डर देखना, आपको अपना प्रेफरेंस ध्यान से देखना पड़ेगा, वरना आप मे बी बेस्ट कॉलेज मिस कर जाओ, ठीक है। If a candidate does not submit his or her preferences, the last saved preference order will be logged automatically upon reaching the deadline of the preference filling। तो देखो, अगर आपने नहीं एडिट करा, ठीक है, डेडलाइन से पहले आपने एडिट नहीं करा अपना प्रेफरेंस, वैसे ही आपने जैसे फॉर इंस्टेंस कुछ आपने रफ अपनी प्रेफरेंस फिल इन करी हुई थी, बाद में आप एडिट करना भूल गए हो, तो देखो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, आप बाद में उसे चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये गलती मत करना, डेडलाइन से पहले अच्छे से चेक कर लेना आपने क्या प्रेफरेंस फिल इन करा है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प करा हो। फॉर मोर सच वीडियोज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।